जाएगी। इसका नाम है अजपा। हम न जपें और जाप हमारा पिंड न छोड़े। आज बगैर भगाए मन भागता है, उस समय बगैर लगाए लग जाएगा। और उसी का नाम पराबाणी है। परम तत्व परमात्मा से स्पर्श करा देने वाली वाणी है। अब उस वो प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी उस प्रभु को जानने के लिए अन्य वाणी में परिवर्तन नहीं आएगा। आवश्यक है जप, किंतु जप खत्म हो जाता अजपा में। आवश्यक है अजपा, धारावाहिक चिंतन हो गया तो वो अजपा भी उसमें विलीन हो जाती है अनहद में। तो जप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मरी जाए, सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। जप अनिवार्य, ये नहीं कि वो गलत। जप मरे कब? जब अजपा की जागृति आ गई। अजपा अनिवार्य। अजपा मरे कब? जब अनहद की जागृति हो गई। आज हम भजन करते हैं 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, किंतु एक समय ऐसा आता है चिंतन धारावाही हो जाता है। जागत में सुमिरन करे, सोवत में लोलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। जब तक जागो सुमिरन करो, सो तो भली प्रकार बैठ के चिंतन में लग जाओ, भली प्रकार सूरत लग जाए चिंतन में, तब आहिस्ते से प्रणाम नमन करके निद्रा लाभ लो। सो के उठो तो भक्त देना स्वरूप हृदय में आ जाए। संकल्प आवे तो नाम 8 पहर लागा रहे, तार टूट ना जाए। उस वक्त यही चिंतन मापतोल से ऊपर उठ जाता है, जिसका नाम है अनहद। अनहद की एक बाहरी भूमिका। और अनहद हूँ मरी जाए कब? जब सूरत समानी शब्द में ताहि काल ना खाए। सूरत जिस शब्द को श्रवण कर रहा था शब्द में समा गई, मन की दृष्टि समाप्त हो गई, शब्द मात्र रह गया। तो मन मिटा माया मिटी हंसा बेपरवाह, जाका कछु चाहिए सोई सहंसा। मन के इस निरोध और विलय की अवस्था काल में भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त हैं, वो सामने होंगे और आप में दृष्टि बन के खड़े हो जाएंगे। आपको समझ लेना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो समझा भी लेंगे। यदि भगवान को काल खाता होगा तो आपको भी खा लेगा। अर्थात श्वास पर भजन का उतार चढ़ाव, श्वास पर नाम जप का पूज्य गुरु महाराज का आदेश था। जो श्वास का भजन नहीं जानता, ऐसे साधकों को महापुरुष लोग अपने कुटीर में 2 रोटी भी नहीं देते थे। क्यों? कि स्वयं गुमराह है, पथ भ्रष्ट है, घूम घूम के उल्टा सीधा बोल के और 10 आदमी को गुमराही तो करेगा। हम बोले महाराज 2 रोटी के लिए क्यों भगा दिया? बोले तय का जनी है, को पात्री के दान दे से दाता नष्ट हो जावा करते। तो चित दे शब्द सुनो श्वासन लगी, तो उठत मधुर धुन रागरी मोरी सुरत सुहागिन। तू सुहागिन है, हर समय भगवान के निर्देशन के नीचे चलने वाली सूरत है। शब्द सुन और जागरूक हो जा, चिंतन में लग। अगली लाइन में कहते हैं भगवान से अवश्य मांगो चरण सी, लेकिन क्या मांगो? प्रश्न इतना ही है, चरण सी श्रद्धई विनती करी हो, चरण भगति विमल वर मांगरी, तो मोरी सुरत सुहागिन। चरणों में शीश को रख दो, समर्पण कर दो, विनय करो और क्या मांगो? भक्ति विमल वर मांग रही, मोरी सूरत सुहागिन। विभक्ति माने होता है विभाजन, अलगोजी। भक्ति माने होता है प्रभु से जुड़ना। प्रभु मैं सदा आपसे संयुक्त रहूं साधना काल में, अंत में आपसे जो अलग हूं, विभक्त हूं, आप में समाहित हो जाऊं। ये भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था है, विभक्ति समाप्त हो जाए। नानक ने मांगा, गुरु नानक साहब ने मांगा
प्रभु ये आशीर्वाद दो कि मैं आपको भा जाऊं, आपकी दृष्टि पथ में सदा बना रहूं, एक पल भी आपकी दृष्टि से अलग न हूं। ये भक्ति की निम्नतम सीमा और विलय हो गया, विभक्ति समाप्त हो गई, विभाजन खत्म हुआ। भक्ति की चरमोत्कृष्ट अवस्था जब दर्शन, स्पर्श और प्रवेश मिल जाए, वहां भक्ति पूर्ण, भक्त पूर्ण। तो भगवान से विनय करो और अवश्य मांगो। क्या मांगे? तो भक्ति विमल वर मांगरी मोरी सुरत सुहागिन। अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत पीछ दे भागरी मोरी सुरत सुहागिन। कबीर कहता है, संतों ध्यान दो, जगत की ओर तो पीठ कर दो। अब सारे व्यवहार की तरफ पीठ करके हम खड़े ही रहेंगे तो कोई लाभ नहीं, सुस्त चलोगे तो कोई लाभ नहीं। भागो, दौड़ लगाओ, वेग से चलो, मन कर्म वचन से चलो, आगे बढ़ो, चिंतन में लगो। तो जगत पीठ दे, इधर पीठ दिया तो भगवान की ओर रुख हो गया, तो रुख होना पर्याप्त नहीं, फिर भागो। जगत पीठ दे भागरी मोरी सुरत सुहागिन। फिर बड़े वेग से चलो, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा